ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एमए ओडिया कोर्स थर्ड सेमिस्टर आलोचना करबा एमए ओडी पेपर 10 ब्लॉक 4 यूनिट 4 परिवेश नारीवाद आलोचना करबा एथिरे थिबा आत्म परीक्षण प्रश्नावली। प्रथम प्रश्न, परिवेशवाद संपर्क रे आलोचना कर। उत्तर है परिवेश होछि आम चतुर्पार्श्व घेरी रहिथिबा परिमंडल जो नाना जीव जंतु पशु पक्षी वृक्ष लता घर द्वार गाड़ी मोटर यही भाव सजीव और निर्जीव उपादान सबू रही आमर परिवेश। परिवेशवाद ए मुख्यतः दुईटी विषय को अवलोकन करा जाय पारे। गोटे पटे व्यक्तिर पारिपार्श्विक अवस्थान संपर्कित अवबोध एवं अन्यटी बासयोग्य तथा जैव विविधतापूर्ण जीवन धारणार योग्य परिवेश। ए दुईटी पृष्ठभूमि रे व्यवहृत परिवेशवाद यही शब्द को सांप्रतिक ओडिया समीक्षा शास्त्र अनुसार विश्लेषण कले यह कह जाए जैविक सबुजवाद। तेणु यह उभय प्रकृति एवं प्राणी जगत अर्थात मनीष एवं जीवजंतु संपर्कित तर्कणा उपरि पर्यवेसित, कारण यह सहित अंगांगी भाव जड़ित हो रही संस्कृति और जैव विवर्तन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जैव मंडलर अस्थिरता पाई उत्पादन प्रक्रिया सहित निबिड़ भाव जड़ित पुंजीवादी अर्थ राजनीति व्यवस्था एवं विश्व जैव सामाजिक व्यवस्था क्रमशः जटिल हो प्रकृति भितर बंचुवा मनीष क्रमशः प्रकृति ठारू दूरे जाउछि। तेणु प्रकृति विच्युत मनीष प्रकृति शोषण नीति ही आज विश्व परिमंडलर क्षति साधन करुछि। सेथिपई प्रकृति और जीवसत्ता मध्य एक बृहत्तर व्यवधान तैयारी करुछि मनीष। यही सबू आलोचना विषय वस्तु होछि परिवेशवाद। परवर्ती आलोचना 2 नंबर, नारीवादर स्वरूप संपर्क रे आलोचना कर। उत्तर है परिवेश और नारीवाद दुईटी भिन्न अवधारणा, दुईटी स्वतंत्र श्रृंखला, किंतु ए दुईटी को एकत्र संयोग करी एक नुआ अवधारणा 1974 मसीहारू तैयारी करा जाई आसुछि, जार मूल रही नारी एवं प्रकृति मध्य अंतः सामंजस्य, जहाकू जैव जगत जीव जगत समानता तथा पुरुषतंत्र सह समस्तरीय मानसिक अभेद्य रखुवा पुंजीवाद एवं जार एकमात्र उद्देश्य है नारी बा प्रकृति को अवदमित कर निजर स्वार्थ साधन करवा। तेणु केवल परिवेश कहले गछ लता बण पहाड़ को न बुझी आमे मानवतर समस्त जीव जगत कथा बुझिबा एवं एथिरे मुख्य भूमिका होछि नारीर। तेणु नारी संबंधी आलोचना होछि परिवेश रे नारीर भूमिका संबंधी विश्लेषण होछि एई परिवेश नारीवाद। उभय प्रकृति और नारी मध्य थिबा साम्य और यह को अवदमित करबा पई हेउथिबा पुंजी रूपी पुरुषतंत्र आक्रोशर स्वरूप संदर्शन करबा हेउछि परिवेश नारीवादर मूल उद्देश्य। नारी को पाथेय करी नारीर अस्तित्व को निरूपण करी जो आलोचना करा जाए ताहा हेउछि नारीवाद। समाज रे नारीर अस्तित्व निरूपण सह परिवेश सुरक्षा संपर्कित एक रासायनिक अभिव्यक्ति ताहा हेउछि परिवेश नारीवाद। प्रकृति परी नारी भी सर्वंशः। प्रकृति प्रति मनुष्यर क्रूरता जार मूल कारण हेउछि ट्रू केन्द्रिकता, ताहार विरोध रे स्वर उत्तोलन होछि परिवेशवाद। सेहीपरि नारी नारीर सपक्ष रे आसिबा बा नारी को अत्याचार न करी ताहाकु मध्य गोटे स्वतंत्र सत्तार मान्यता देवा होछि नारीवाद। केउ अवमान कालरू नारी को सकल क्षेत्र में अवदमन करी निजर आधिपत्य विस्तार करिबारे व्यग्र पुरुष समाज पुरुषतंत्रर एही आक्रोशमूलक तथा अवदानमूलक मानसिकता
केवल नारी समाजर जे क्षति साधन करुनी अनुरूप प्रतिक्रिया प्रकाशित होउछि प्रकृति जगत उपरे। विशिष्ट वामवादी करेन जे वारेन पुरुषतंत्रर ଏହି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି କୁହନ୍ତି, ନାରୀ ପଶୁ ଜଗତ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାର ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେଥିରେ ସେ ଗୋମାତା, ରାଣୀ ମହୁମାଛି, ମାଇ କୁକୁର, ପୁଷି ବିଲେଇ ସହ ତୁଳନୀୟ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତି ନାରୀ ସୁଲଭ ଗୁଣରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ଷିତା, ପରାଭୂତ, ଖୋଦିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଖଣି ଖୋଦନ। ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପୁରୁଷର ବଳପୂର୍ବକ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ ଯେ ସେ କେବଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥାଏ ପରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ସହ ସାଦୃଶ୍ୟ ରଖୁଥିବା ନାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାର ପ୍ରବଣତା ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ନାରୀକୁ ଅବଦାନତ କରି ରଖୁଥିବା ଆର୍ଥ ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ସହିତ ଏହା ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପାୟନ ସମାଜକୁ ବିରୋଧ କରିବା ହେଉଛି ପରିବେଶ ନାରୀବାଦର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଣୁ ନାରୀବାଦରେ ରହିଛି ନାରୀକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ନାରୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ତାକୁ କିପରି ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଏଇଭଳି ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସମନ୍ୱୟ। ଉତ୍ତର ଉପନିବେଶ ନାରୀବାଦ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ମଣିଷ ପରସ୍ପରକୁ କିପରି ବହୁ ବାଟରେ ଅବଦମିତ କରିଥାଏ। ପରିବେଶ ନାରୀବାଦ ମଣିଷର ଏହି ଅବଦମନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମାନବ ସମାଜ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରି ମାନବେତର ଜୀବସତ୍ତା ତଥା ପ୍ରକୃତି କିପରି ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଅବଦମିତ ହୋଇଥାଏ ତାର ଏକ ସ୍ଥୂଳ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାଏ। ସଂସ୍କୃତିଗତ ଭାବେ ନାରୀ ସହିତ ପ୍ରକୃତି ସହବନ୍ଧିତ, ଏଣୁ ନାରୀବାଦର ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟାପକ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନାରୀ ଓ ପ୍ରକୃତି ବିଶ୍ୱର ଜୀବନ ସତ୍ତା ପାଇଁ ଦୁଇ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପାଦାନ, ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ଆମେ ଜାଣୁ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ସ୍ଥିତି ଆଉ ସଂହତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପ୍ରକୃତିରୁ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ଓ ବିକାଶ ଘଟିଛି। ମଣିଷର ଚିନ୍ତା, ଚେତନା, ଜୈବିକ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରକାଶରେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ମାନବ ତଥା ମାନବେତର ଶରୀର ଗଠିତ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ଅସନ୍ତୁଳନ ଘଟେ ସେତେବେଳେ ସୁନାମି, କାଟେରିନା, ହେରିକେନ୍, ଫନି, ବାୟୁ ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଳୟ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହାକି ଜୀବଜଗତର ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟ କାରିକା ଶକ୍ତି ହେଲା ପ୍ରଜନ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଜୀବନ ସଞ୍ଚାରର ମୂଳ ପ୍ରତିଭୂ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୈବିକ ଜୀବନ ଧାରାକୁ ବିକଶିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାର ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ନାନ୍ଦନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିଜ୍ଞାନ କୁହେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଓ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଉପାଦାନର ଆକର୍ଷଣ, ବିକର୍ଷଣ ଓ ସମମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ହିଁ ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଜଣେ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଓ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶୀଦାର ଥିବା ଜୀବସତ୍ତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମେ କହୁ ଜଣେ ହେଲା ନାରୀ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ। ସୃଜନ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ନାରୀ ପ୍ରକୃତିର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସଂସ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଓ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉତ୍ତୋଳିତ ଅବସ୍ଥାର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତି ବା ନାରୀ ସମାନ ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ। ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ବିବିଧତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ସହାବସ୍ଥାନମୂଳକ ବାତାବରଣ ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରକୃତିର ନିରନ୍ତର ସଂଗ୍ରାମ ଓ ପ୍ରୟାସ ଯେପରି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେହିପରି ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବିସ୍ତାର ତଥା ଚେତନ ଜଗତର ପରିଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ନାରୀର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏକ ଚିନ୍ତନର ବିଷୟ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ସୃଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସେ ସର୍ବଦା ନମନୀୟ, ଅହିଂସ ପ୍ରବଣ ମନୋଭାବ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁନ ମାନସିକତା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏହି ନ୍ୟୁନ ମାନସିକତାଧାରୀ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଞ୍ଜିପତି ପୁରୁଷ
प्रचुर भौतिक शक्तिर अधिकारी तेणु व्यवहारिक क्षेत्र में निज शक्तिर महात्मा पराकाष्ठा श्रेष्ठत्व प्रदर्शन करने को जाई सृजन शक्ति को हीन मन करती और निजर शक्ति को श्रेय मनती। फलस्वरूप उभय नारी और प्रकृति पुंजीपति एवं पुरुषर अहंकार तथा पराक्रमर शिकार होता है। विशिष्ट समाज तत्वविद डार्विन नारी को उत्पादिका गठन रीति बा फ्रेमिंग मॉडल एवं मनोरंजन गठन रीति बा ब्रोथेल मॉडल यही भाव में विभक्त करछंती। तेबे डार्विन को यही विभागीकरण पछरे जो अनुचिंताटी रही ताहा पुरुषतंत्र हीनमन्यता को सूचाए, अर्थात नारीर प्रजननक्षम सामर्थ्य और प्रकृतिर सहभागितापूर्ण जीवन बंचार सौंदर्यबोध जनित क्षमता को न्यून दृष्टि देखिए पुरुषतंत्र। हीनमन्यतार शिकार होइतिबा पुरुष और पुंजीवाद अहंकारपूर्ण असहाय मानसिकतारू प्रशमित करने बारंबार नारी एवं प्राकृतिक उत्पीड़न भोग करथाय। पुंजीवाद नारी को उपभोग सामग्री और प्रकृति को पण्य भाव में ग्रहण करथाय। उपनिवेश तथा उत्तर उपनिवेश क्षेत्र में उपनिवेशित और उपनिवेश मुक्त राष्ट्र में प्राकृतिक संपद लुंठन और बजारीकरणर नूतन रूप आम देखा पाऊ। तेणु जितेबले आम परिवेश नारीवादी प्रसंग उत्थापन करवा उपरोक्त सिद्धांत गुड़िक निश्चित रूपे प्रमुख गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करेंगे। अर्थात यही जो आधिपत्य विस्तार बा दमन प्रतीक उभय पुरुष और पुंजीवाद नारी एवं प्रकृति को सदा सर्वदा अधनस्थ करिवारे व्यग्र। तेणु विश्वर यही संकटापूर्ण आर्थ सामाजिक और सांस्कृतिक राजनीतिक व्यवस्थार पुनर्गठन निमंते परिवेश माओवादी माने श्रृंखलित भाव संगठित होगापी कहुए। एणु पुंखानुपुंख भाव विचार कले जना पड़े उभय नारी एवं प्रकृति सदा सर्वदा कष्ट सही आसी जंत्रणा सिक्त होइछंती। एमाने पुरुषतंत्रर अहंकार बा पुरुषर क्रूरतार सदा सर्वदा जर्जरिता। तेणु नारी और प्रकृति ए उभय विश्वर जीवन सत्ता दुईटी अमूल्य उपादान। उभयों पाखरे रही थाई सृष्टि करिवार महान कलाटी। यही परिप्रेक्षी में ये उभयों को अमूल्य उपादान कहवा निश्चय यथार्थ अटे। परवर्ती प्रश्न 4 नंबर, मानव सभ्यता कैंद्रिक एवं भूकैंद्रिक परिवेशिक नारीवाद संपर्क विश्लेषण कर। उत्तर है परिवेश नारीवाद रे थिबा दुईटी प्रमुख प्रत्यय बा अवधारणा है गोटे है मानव सभ्यता कैंद्रिक आ गोटे है भूकैंद्रिक। मानव सभ्यता कैंद्रिक परिवेश नारीवाद साहित्य परिवेश और नारी को केंद्र करी गढ़ी उठी। प्राचीन मध्य तथा पूर्व आधुनिक अवधि प्रकृति थिला एक मनोरंजन धर्मी जंत्र विशेष। उक्त साहित्य को समय खंडरे रचित उभय प्राच्य और पाश्चात्य विश्लेषण कले परिवेश यही यांत्रिक स्थिति बहु साहित्य सर्जनार आम उपलब्धि करूँ। अर्थात मनीष विशेषकर नारी सहित प्रकृतिर समन्वित संयोजन एथिरु स्पष्ट परिलक्षित। उदाहरण भावे उपेन्द्र भंजक लावण्यवती को निपारे नारी सहित प्रकृतिर बहिर्रूप को समांतरल भावे संयोजन करी एथिरे कुहाଯାଇଛି, नारी नदी बारी नोहिला तही घड़िए जाए हास कुमुद नेत्र मीन मुख कमल प्राय। सेपरी राधानाथ नायिकार केशराशी को नील बीची सहित तुलना करथिला बेले गंगाधर आउ टिके आग को जाई नारी स्वाभिमान पक्षभुक्त हेबा एवं प्रकृति को उभय नमनीय और नारी विरोधी शक्ति सहित युद्ध घोषणा पाई प्रयास करिसेंती। एकविंश शताब्दी कालखंडरे जेतेबेले मानव सभ्यता प्रकृति को एक जीवंत शक्ति बोली विवेचना करुछि सेतेबेले एही शताब्दीर पूर्ववर्ती कवि लेखक चिराचरित प्रकृति संपर्कित अवधारणा ठारू मुक्त नुहंती। आल्डो
लिओपोल्ड कहती जे माटी वृक्षरी एवं प्राणी जगत चिरस्रावी झरणा परी शक्तिर संचरण घटी। यही शक्ति माटी माँ ठारे जीवन संचार करिछि। परिवेशर यही विशालता एक निर्दिष्ट नियम द्वारा परिचालित। गोटिकर असंतुलन घटिले समग्र सृष्टि प्रक्रिया असंतुलित हेबा स्वाभाविक। प्रकृति सहित भावगत संपर्क स्थापन ही जीव जगत बंची रहिबारे सहायक हेब। तेणु प्रकृति भितर थिबा अंतर्निहित मूल्य को बुझिबाकु पड़िबो। पृथ्वीर पर्यावरण संस्थानर संतुलन मानव द्वारा ही संभव। युद्धरे व्यवहृत रासायनिक युद्धास्त्र द्वारा पृथ्वीर क्षति घटी थाए। अपर पक्षरे जनसंख्यार वृद्धि और यही वर्धित जनसंख्यार आवश्यकता को परिपूर्ति निमंते प्रकृति को ही दोहन करा जाए। फलतः पर्यावरण नष्ट हुए, विविध दुर्भिक्ष महामारीर शिकार हुए मनुष प्रजाति। मानव केन्द्रिक परिवेशविद परिवेशर क्षति मानव समाजर क्षति होउछि बोली कहिथिला बेले भूकेन्द्रिक परिवेशविद माने धरित्रीर अंतर्निहित मूल्य उपरे गुरुत्व देइथांती। प्रकृति जैविक भावे मानव सभ्यता को शिशु परी तार श्यामल सबुजिमा कोଳରେ आश्रय देइथाए। पुरुषानुक्रमे यह मानव और मानवेतर प्राणी संपद को परिवृद्धि और परिपुष्ट करिथाए। प्रकृति जेतिकी पोषक तत्व आवश्यक सेतिकी मनीष संतुष्ट हेबा उचित। तेणु गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता को बाद दे प्रकृति उपरे अधिक अत्याचार ग्रहणीय नुहे। एभली भावरे मानव सभ्यता केन्द्रिक एवं भूकेन्द्रिक परिवेशिक नारीवाद संपर्क में विश्लेषण करा जायछि। धन्यवाद।